बड़ी खबर आ गई है, सूरज पंचौली को बरी किया गया है। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर सुनील सिंह से भी हम जुड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि प्रशांत आप बता रहे थे 10 साल लगे हैं और एक यहाँ सूरज पंचौली के लिए कहीं ना कहीं अब एक राहत है क्योंकि उनको बरी किया गया है। जिया खान खुदकुशी मामले में सूरज पंचौली पर जो आरोप था आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था और अब ये खबर सामने आ रही है कि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है सूरज पंचौली को। प्रशांत, यहाँ पर सूरज पंचौली के लिए एक राहत की खबर आई है। बिल्कुल ये राहत की खबर है उनके लिए, क्योंकि उनका पूरा करियर जो है वो रुका हुआ था और ऐसे में जो परिवार के लोग होते हैं वो भी पूरी तरह से उनका भी ध्यान जो है वो केस की तरफ होता है और सारे जो काम हैं वो रुक जाते हैं। अगर आप देखें सूरज पंचौली, क्योंकि कोई भी जो फिल्म प्रोड्यूसर या फिल्म डायरेक्टर है वो किसी ऐसे कलाकार को साइन करने से बचता है जिसके ऊपर केसेस हों, क्योंकि नहीं मालूम है कि वो केस कितना लंबा खिंचे या वो उस केस का जो फैसला है वो किस तरफ जाए, तो लाखों तो करोड़ों का जो है वो नुकसान हो सकता है। तो फिल्में साइन करना भी बंद हो जाती हैं। तो जाहिर सी बात है राहत की बात होगी उनके लिए, क्योंकि डेब्यू करते ही जब 2015 में उन्होंने फिल्म में डेब्यू किया था उससे पहले ही ये केस शुरू हो गया था और उसके बाद से अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि उनका करियर कोई बहुत अच्छा चला हो, लेकिन हाँ ये था कि उनको जो डेब्यू मिला था वो अच्छा था, क्योंकि सलमान खान के बैनर तले बनी बंसी हीरो जिसमें उन्होंने डेब्यू किया था और उसके बाद सैटेलाइट शंकर और 2 फिल्में और हैं उनकी, जो एक फिल्म उनकी अभी आने वाली है जो जब वो आएगी, लेकिन अभी तक और फिल्में उन लोगों ने साइन उनको नहीं किया है। तो वजह सीधी यही है कि जब किसी सितारे के ऊपर केस चल रहा है तो लोग घबराते हैं। तो बहुत बड़ी राहत की बात है अभी सूरज पंचौली के लिए बरी होना और 10 साल की जो एक पूरी कवायद थी उनके परिवार के लिए और उनके लिए, तो उनके लिए बड़ी राहत होगी। जया जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं सूरज पंचौली के करियर पर इस केस का असर दिखा है क्योंकि कई फिल्में जो उनको मिल सकती थी वो नहीं मिली, आप बता रहे हैं। यहाँ प्रशांत ये बताएं, जो जिया खान की मां है राबिया, क्योंकि उन्होंने 10 साल उनका कहना है कि उन्होंने इंतजार किया है और अब जबकि बरी हो गए हैं यहाँ पर पंचौली, यहाँ पर सूरज पंचौली, तो क्या वो अब उम्मीद की जाए कि अब आगे जाके इस केस को और लड़ेगी ऊपरी अदालत में? देखिए, राबिया खान जब से ये केस शुरू हुआ है तभी से आप देखें तो वो इस बात के लिए लड़ती रही हैं कि ये मामला जो है वो सुसाइड का नहीं है, ये मामला आत्महत्या का नहीं है, इसको हत्या के तौर पर देखना चाहिए। और वो उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने की जांच जो है FBI से कराई जाए और लेकिन वो अर्जी जो है खारिज कर दी गई थी और उसके बाद भी वो लगातार ये बात बोलती रही हैं, चाहे अपने बयानों में हो चाहे अखबारों में हो। लेकिन अब ये फैसला आने के बाद हो सकता है कि वो अभी ये लड़ाई तो आगे बढ़ाएं। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन फैसले के बाद ये जब बयान उनकी तरफ से आएंगे तभी पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से वो इस केस के लिए लड़ती रही हैं, हो सकता है कि वो आगे जाएं और इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जी प्रशांत, हम यहाँ पे सुनील सिंह से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो कोर्ट से अंदर लगातार जो है जानकारी दे रहे हैं और उन्होंने जो नई जानकारी दी है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो जज AS सैयद है, उन्होंने पहले कटघरे में खड़े हुए सूरज पंचौली का नाम उनसे पूछा, फिर कहा कि सबूतों के अभाव में आपको दोषी नहीं पाया जा सकता, इसलिए आप आरोप से जो है बरी किए जाते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सबूत जुटाने में कमी रही, जिसके चलते ये पंचौली जो है सूरज पंचौली उनको आखिरकार बरी कर दिया गया है। बिल्कुल, क्योंकि सबूत के तौर पे देखें तो 22 गवाहों की बात हो रही थी और जो सुसाइड नोट था उसकी बात हो रही थी। सुसाइड नोट पर भी ये सवाल उठ रहे थे कि क्या ये जो सुसाइड नोट है वो वाकई जिया खान ने लिखा है या नहीं। और उसके अलावा जो 22 जो गवाह थे उनके बयानों से भी कुछ ऐसा जाहिर नहीं हो रहा है या उस तरह से उस फैसले पर कोर्ट नहीं पहुंच पाई कि सूरज पंचौली ही उनको उकसाने के लिए जिया खान को उकसाने के लिए उनका पूरी तरह हाथ है या वही पूरी तरह से जिम्मेदार है। शायद इसी वजह से जो जज हैं उन्होंने ये बात बोली होगी कि अभाव है, जो सबूतों के अभाव में उनको बरी किया जा रहा है। तो आप देखें कि जब शुरुआत में केस अराउंड 60 या 65 गवाहों की बात हुई थी और 22 गवाहों ने जो गवाही दी है, तो पुख्ता सबूत शायद सामने नहीं आए हैं और वही बात इसीलिए जज ने कहा, क्योंकि जब पुख्ता सबूत ना हो तो अक्सर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। जया
जी, क्योंकि दोनों ही एक्टर्स थे, जिया खान हो चाहे सूरज पंचोली हो, और जिया ने तो 2 फिल्में जैसे कि आपने बताया निशब्द है और गजनी यहाँ पर की थी। इन एक्टर्स को लेकर जो साथी कलाकार हैं उनका क्या कहना था उस दौरान, क्योंकि 2013 में काफी सुर्खियां बटोरा था। तो एक सेकंड रुकिए प्रशांत, यहाँ सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, यहाँ पर आपने खबर भेजी कि बरी कर दिया गया है, कोर्ट में आप मौजूद थे, क्या कुछ हुआ, जज साहब ने क्या कहा? तो वहाँ नहीं मिल रहा था, पूरा नाके पर गया, नाके पे इधर भी बराबर नहीं। सुनील, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुनील सिंह से हम गुड प्रशांत से पहले ही सीबीआई की जो कोर्ट है, जज एएस सैयद ने सूरज पंचोली को कटघरे में बुलाया। उन्होंने नाम पूछा और नाम पूछने के बाद उससे कहा कि वो साबित नहीं हो रहा है, इसलिए आपको बरी किया जाता है। तो 10 साल पहले जिया खान ने जो अपने घर में मृत पाई गई थी, उनका शव पंखे से लटका पाया गया था। बाद में खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला चला, जो सुसाइड नोट मिला था जो अपने दुख को बयान किया था, और उससे कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि सूरज पंचोली का जो व्यवहार था कहीं ना कहीं वो सुसाइड के लिए, खुदकुशी के लिए कहीं ना कहीं वजह बना है। लेकिन अदालत में जब मुकदमा चला, ट्रायल चला, तो 22 गवाह जो आए, 22 गवाह डिफेंस जो है उसमें से ज्यादातर जो है वो डिफेंस के पक्ष में। 22 गवाह जो आए, 22 गवाह जो डिफेंस जो है उसमें से ज्यादातर जो है वो डिफेंस के पक्ष में यानी बचाव के पक्ष में रहे। ज्यादातर के जरिए ये भी साबित करने की। तो सुनील सिंह यहाँ पर साफ तौर पर बता रहे थे कि सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली यहाँ पर बरी कर दिए गए हैं। प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, जैसा कि सुनील भी बता रहे हैं, दोबारा हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ सबूत नहीं जुटा पाई पुलिस, और ये पूरा मामला क्योंकि सीबीआई ने भी सुना था तो सबूतों का अभाव रहा, और सुसाइड नोट जो मिला था उसको लेकर भी एक संशय था कि वो आखिरकार जिया ने लिखा है नहीं लिखा। आपने इस केस को पूरा फॉलो किया है, एक सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं। जी, करीब 3 जून को जो है जो जिया खान है वो अपने घर में जो है मृत पाई गई, और उसके बाद जो ये पूरा मामला था वो क्योंकि उनकी मां ने और जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा कि सूरज पंचोली जो है उनके साथ उनका एक रिश्ता था और उसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। करीब 6 दिन के बाद यानी कि 7 जून को एक सुसाइड नोट मिला जो कि 6 पन्नों का था, और उस सुसाइड नोट में बहुत सारी चीज़ें सूरज पंचोली को लेकर, उनके रिश्ते को लेकर बात की गई थी, और उसमें ये तक लिखा हुआ था कि किस तरह से जिया जो है वो पल पल जो है वो उनकी जो मानसिक हालत है वो बिगड़ती जा रही है, और उसके लिए उन्होंने जिम्मेदार सूरज पंचोली को उस सुसाइड नोट में वो ठहराया। उन्होंने वायलेंस की बात भी की, उन्होंने बहुत सारे मेंटल अब्यूज़ और फिज़िकल अब्यूज़ की भी उन्होंने बात की। ये सारे चीज़ें उन्होंने लिखी थी, जिसके बाद 11 जून को जो जूहू पुलिस है उन्होंने सूरज पंचोली को गिरफ्तार कर लिया, और फिर करीब 1 महीने के बाद उनको ज़मानत मिली, और उसके बाद 2014 से ये केस चला। 2014 में ये केस जो है वो सीबीआई को सौंप दिया गया, हाईकोर्ट गया केस, और सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया, और उसके बाद सीबीआई ने 1 साल तक 2015 तक इस पूरे मामले में छानबीन की, जिसके बाद 2015 में उन्होंने अपनी जो एक चार्जशीट दाखिल की उसमें सूरज पंचोली को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जिम्मेदार ठहराया, और उसके बाद से 2015 से ये केस चल रहा था, और उसके बाद अब 2020 में जाके करीब 20 अप्रैल को इस बात में इसका जो फैसला था वो उसको सुरक्षित रखा गया, और आज फैसला आना था जो कि 11 बजे के करीब, फिर 12:30 बजे के करीब फाइनली ये फैसला आया। तो सिलसिलेवार तरीके से ये रहा इस केस का जो पूरा ब्यौरा था, और उसके बाद जो सूरज पंचोली हैं अब उनको अभाव में यानी कि सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। तो अपने दर्शकों को हम बता दें एक बार कि जिया खान मौत मामले में सूरज पंचोली जिन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था, आज सीबीआई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। एक बड़ी राहत मिली है। यहाँ पर प्रशांत, यहाँ पर सूरज पंचोली के साथ उनकी मां जरीना वहाब भी वहाँ पर मौजूद थी, वो भी आई थी, और किस तरह के यहाँ पर माहौल बना हुआ था, क्योंकि 10 साल लगा है इस वक्त इस पूरे केस को चलने में, और यहाँ पर साथ ही राबिया जो मां है, क्या किसी तरह का कोई रिएक्शन मिल रहा है इस खबर, इस फैसले के आने के बाद?
जी, अभी फैसले के बाद अभी इंतज़ार है कि कब ये लोग बयान देंगे, क्योंकि अभी हाल ही में ये फैसला आया है, तो जाहिर सी बात है लोग बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग, और वो कुछ ना कुछ बयान उनकी तरफ से आएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में 10 साल में जो राबिया खान, जिया खान की माँ है, वो लगातार इस केस के लिए लड़ती रही हैं, और लगातार वो ये बात बोलती रही हैं कि पुलिस और कानून इस केस को इस तरह से ना देखे कि ये आत्महत्या का मामला है, बल्कि इसको हत्या का मामला समझकर इसको देखना चाहिए। और बार बार वो इस केस को लेकर अलग अलग जगह पे ये अपना अर्जी दाखिल करती आई हैं कि इसको पहले हाई कोर्ट में दिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको FBI से भी इसकी तहकीकात करानी चाहिए। और अब जब ये केस का फैसला आया है तो हो सकता है वो फिर हाई कोर्ट में जाएं। और जी प्रशांत, देखते हैं अब यहाँ पर जो आप बता रहे हैं जिया खान की जो मां है वो आगे क्या कदम उठाती हैं इस फैसले के बाद। आप हमारे साथ बने रहें, इस खबर पर हम बातचीत करेंगे।